हेलो स्टूडेंट। आज जो जनपद महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं उसके आगे पढ़ेंगे। तो देखो, महाजनपद वेर टू टाइप, एक तो है रिपब्लिक और एक तो मोनार्ची। तो रिपब्लिक क्या है? ये रिपब्लिक एंड महाजनपद वाज रूल बाय असेंबली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपुल, नॉट बाय किंग। वो जो रिपब्लिकन महाजनपद होता है वहाँ असेंबली इलेक्टेड पीपुल वहाँ का जो मेंटेन करता है, वहाँ का हेड होता है। यहाँ किंग का रूल नहीं चलता। पावर लेट विद द पीपुल ऑफ द स्टेट, नॉट विद द रूलर। द पब्लिक वेर ऑल्सो नोन एज द गण एंड संघ। यहाँ का जो पीपुल को, पब्लिक को क्या कहते हैं? गण या संघ कहते हैं। सम वेल नोन रिपब्लिकन वेर द दोज इन साक्ष्य, मालव, विजय एंड विदेह। यहाँ ये रिपब्लिक में जो मेन इम्पोर्टेंट टाउन कौन कौन सा है? साक्ष्य, मालव, भिजी एंड विदेह। एज ऑफ दिस रिपब्लिकन वाज रूल बाय द चीफ नोन एज गणपति। यहाँ का चीफ को क्या कहते हैं? जो रूल करता है उनका, वहाँ का चीफ को क्या कहते हैं? गणपति कहते हैं। एंड द ऑफिसर वाज नॉट हेरिडेटरी। यहाँ का ऑफिसर जो होते हैं वो हेरिडेटरी नहीं, वंशानुक्रमिक नहीं होते हैं। अपने पिता के बाद अपने बेटा, बेटा के बाद अपने बेटा, ऐसा नहीं होता है। वो हर वक्त चेंज होता है। द असेंबली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लैंड। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो असेंबली का लोग रह के होता है। उसके बाद मोनार्ची। तो मोनार्चिकल महाजनपद व रूल बाय द पावरफुल किंग। जो मोनार्चिकल महाजनपद होता है वहाँ कौन रूल करता है? किंग रूल करता है। किंगशिप वाज पासेस थ्रू फादर टू सन। यहाँ जो किंगशिप जो राजती चलता है वो फादर के बाद सन, सन के बाद उसका सन, ऐसे करके हेरिडिटी के हिसाब से चलता है। द किंग वाज कंसिडर्ड एज द डिवाइन रूल एंड हैड ए लार्ज आर्मी एंड मैनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू। यहाँ का रूलर जो होता है, जो राजा होता है, वो बहुत टाइप ऑफ रेवेन्यू सोर्स करता है, रेवेन्यू लेता है। द मगध, बस्त, अवंती, कोसला वर द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्ची। यहाँ का जो ग्रेटेस्ट मोनार्ची में कौन कौन जाता है? मगध जाता है, बस्ता जाता है, अवंती जाता है और कोसला जाता है। उसके बाद लाइफ ऑफ महाजनपद का लाइफ कैसा था? वहाँ एग्रीकल्चर क्या क्या होता था? देखो, तो एग्रीकल्चर प्रपोज इन द मोस्ट ऑफ द महाजनपद एज दे वेर लोकेटेड ऑन द फर्टाइल एरिया। The iron was widely used in making plug and other farming tools. यहाँ क्या वो लोग मिट्टी को प्लग करके, मिट्टी को कूड़ के, मिट्टी को क्या खोद के वहाँ बहुत सारा स्टूल से कोड़ते थे, जो सामान बनाते थे। और वहाँ राइस मेन क्रॉप, वहाँ का मेन क्रॉप क्या था? राइस वो लोग बहुत कहते थे। तो फार्मर लर्न टू द यूज ऑफ मैन्योर एंड इम्पोर्टेंट फार्मिंग टेक्निक। वहाँ का जो फार्मर थे उनको बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक के बारे में, एग्रीकल्चर के टेक्निक के बारे में पता था। द फार्मर गेव 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस टू द किंग। वो जो फार्मर, इट वाज कॉल्ड द भाग और शेयर। वो जो फार्मर अपने किंग को कितना, 6 भाग से 1 भाग, 6 से 1 भाग किंग को देते थे टैक्स के हिसाब से। इसको क्या कहते थे? भाग और शेयर कहते थे। द ग्रो मोर राइस दे रिप्लेस द अर्लियर मेथड स्कैटरिंग सीड एंड द ट्रांसप्लांटेशन डेट द ग्रोइंग स्पिलिंग सेपरेटली एंड द प्लांटिंग इज द फील्ड। उसके बाद वो लोग क्या राइस करने से पहले अर्लियर क्या मेथड यूज करते थे? स्कैटरिंग सीड को धोते थे, उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन करते थे, उसके बाद ग्रोइंग स्पिलिंग ग्रोथ होने के बाद वो उसको फील्ड में लेके उसको जगाते, प्लांटिंग करते थे फील्ड में। ऐसे करके वो टेक्निक यूज करते थे। आगे देखो, न्यू क्राफ्ट। ऑन द अकाउंट ऑफ ग्रो इन द एग्रीकल्चर सल्फरस फूड एंड प्रोड्यूस एंड द सम पीपल टुक टू आर्ट विल द अदर एडॉप्टेड क्राफ्ट लाइक पोट्री, कार्पेंट्री, ब्लैकस्मिथ, वेविंग। पॉट फाउंड एट द वेरियस साइट हैव डिफरेंट कलर। वहाँ उस टाइम पे क्या, पॉट जो मिट्टी का बर्तन होता था वो वेरियस साइड पे बहुत एरिया में मिले गए थे। और उस टाइम पे जो लोग रहते थे क्या क्या काम करते थे? पोट्री कर रहे थे,
जो मिट्टी का काम, कारपेंट्री, ब्लैकस्मिथ, वेविंग, ये सब काम करते थे। उसके बाद ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड। Trade flourished during this period due to the good network of road. Oversea trade also gain importance. अच्छे रोड होने से ट्रेड ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइन आर यूज द मेड ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड। क्या जो कॉइन पहला पेमेंट का इधर उधर करने के लिए क्या यूज किया गया था? फर्स्ट टाइम कॉइन यूज किया गया था इंस्टेड ऑफ बैटरी सिस्टम के जगह पर कॉइन यूज किया गया था। तो सिल्वर एंड कॉपर कॉइन वर पंच विद द सिंबल ऑफ हिल एंड ट्री। वो उस टाइम पे क्या सिल्वर और कॉपर का कॉइन यूज कर रहे थे, वहाँ पर क्या सिंबल था? हिल और ट्री। दीज कॉइन आर द बेटर नोन एज द पंचमार्क कॉइन। इसको क्या कहते थे? पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। The merchant and craft person involved in some kind of trade or craft, format, guide और सेरेनिस। ये जो मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन थे वो सम काइंड ऑफ ट्रेड और क्राफ्ट फॉर्मेट, वो क्या कर रहे थे? सम फॉर्मेट, कुछ ट्रेड करने के लिए उसका फॉर्मेट था, उसको वो लोगों को क्या कहते थे? फॉर्मेट। तो गाइड जो फॉर्मेट से वो लोग बनाते थे कि ट्रेड करते थे उसको क्या कहते थे? श्रेणीज। तो द गिल्ड रेगुलेटेड द क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस ऑफ गुड प्रोडक्ट। वहाँ पर गुड प्रोडक्ट के बारे में पता चलता था। द मेन आर्टिकल ट्रेड वेल सिल्क, मुस्लिन, परफ्यूम एंड इवरी। द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर वर टेक्सटिला, चंपा एंड भारकाच्छा इन गुजरात। ये जो जगह है तख्तिला, चंपा, भारकाच्छा, वहाँ पर क्या मेन आर्टिकल ट्रेड वेयर, मुस्लिम लोग क्या ट्रेड करते थे ज़्यादा? सिल्क, मुस्लिन, परफ्यूम एंड इवरी, ये सब बहुत ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद उनके सोशल लाइफ कैसा था? देखो, मोस्ट ऑफ द टाउन वेयर कैपिटल ऑफ जनपद एंड महाजनपद, अदर वेयर सेंटर ऑफ द ट्रेड प्लेस वर्शिप। द टाउन हैव द इन्वॉल्व इन द thriving village where the artisan and craft person work together। यहाँ पर जो आर्टिसन और क्राफ्ट पर्सन थे वो सब मिल के काम करते थे। द बार्थ बेस बारनो सिस्टम कंटिन्यू विच वाई डिवाइडेड इंटू 4 कास्ट। वहाँ पर 4 टाइप ऑफ कास्ट थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र। कास्ट डिजिटेड द इंक्रीज प्रोफेशन बिकम द हेरिडिटी एंड they are the separated rule for Varana. The intermarriage and the interdining between caste were not allowed। वहाँ पर अदर कास्ट के पर्सन को मैरिज नहीं कर सकते थे। While the farmer live in village administration and craft person trade mainly live in city। क्या जो फार्मर थे वो कहाँ? विलेज में रहते थे। एडमिनिस्ट्रेटर, क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर कहाँ रहते थे? वो सिटी में रहते थे। उसके आगे रेवेन्यू। द किंग मेंटेन ह्यूज आर्मी एंड बिल्ट माइट द फोर्ट एंड फोर्टनेस डेट रिक्वायर ए लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। देयरफॉर एडमिनिस्ट्रेटर देयर किंगडम। किंग अपॉइंट द टैक्स कलेक्टर एंड कलेक्टर टैक्स ऑन द रेगुलर बेसिस। द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्स लेविस ऑन पीपुल। तो किंग जो था वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, जो पीपुल से टैक्स रेगुलर बेसिस में कलेक्ट करते थे। वो टैक्स में क्या क्या टैक्स देते थे? जो पीपुल टाइप ऑफ टैक्स लेविस ऑन पीपुल बहुत टाइप ऑफ टैक्स देते थे। वहाँ पर क्या क्या टैक्स देते थे? तो फार्मर पेड 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस टैक्स नोन एज भाग। जो फार्मर देते थे उनको 1 भाग देते थे, उसको क्या कहते थे? भाग। द क्राफ्ट पर्सन वेयर द रेगुलर टैक्स पेयर हु पेड द सर्च पेड इन कैश एंड सप्लाई द क्राफ्ट आइटम वर्क फ्री इन द सर्टेन नंबर ऑफ डे। वो डे के हिसाब से अपना टैक्स देता था। द हंटर गैदर एंड द हार्डर ऑल्सो हैड पे टैक्स। वो जो हंटर काम कर रहे थे, वो हंटिंग जो कर रहे थे, वो लोग भी टैक्स देते थे। द ट्रेड हैड पे टैक्स ऑन देयर ट्रेड आइटम। जो ट्रेडर भी थे वो अपने ट्रेड के लिए
जो सामान इधर उधर लेते थे उसके लिए भी टैक्स देते थे। द रेवेन्यू कलेक्ट वाज मोस्टली स्पेंड ऑन द पेइंग सैलरी टू द पीपुल इन एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, रोड एंड कैनाल एंड अदर थिंकिंग लाइक द मेंटेनेंस। वो जो टैक्स कलेक्ट होता था वो किस सैलरी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को, जो रोड कंस्ट्रक्शन करते थे और कैनाल जो बनाते थे और अदर मेंटेनेंस आर्मी को, वहाँ वो टैक्स से ही सैलरी दिया जाता था। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।